हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। होप एवरीवन इज़ फाइन। देखिए KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर ने अपने तमाम तर रिज़ल्ट्स जो हैं उनको कंपाइल किए हैं और अनाउंसमेंट भी किए हैं। ठीक है, तो जितनी भी स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं कि कितने स्टूडेंट्स कहाँ पे लाइन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है हम एक रफली आइडिया डिराइव कर सकते हैं कि इस साल मेरिट कितना होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को वो रफ़ आइडिया जो है वो सारे का सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। ठीक है, आपकी पोजीशन इंडिकेट में कौन सी पॉसिबल है और कहाँ तक जो है कितनी सीट्स हैं, कहाँ तक आप आ रहे हैं। ठीक है, और एक्सपेक्टेड मेरिट कहाँ तक हो सकता है, बट मेक श्योर इट्स अ रफ़ आइडिया। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं हो सकता, इसमें जो है ऊपर नीचे पॉसिबल है, बट इट विल बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल मेरिट। ओके जी, लेट्स टेक अ स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को पासिंग स्कोर के बारे में बता देता हूँ, फिर जो है बाद में एनालिसिस करते हैं। पासिंग स्कोर आप लोग को पता है 50% जो है वो BDS के लिए है, मतलब 100 मार्क्स से जितनी भी स्टूडेंट्स ऊपर हैं, ठीक है, वो सब पास है। और 110 मार्क्स से जितनी भी ऊपर हैं, तो अगर वो MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी पास है। ठीक है, अब इसका ये जो पासिंग स्कोर है, इससे मेरा मुराद और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये पासिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं कि किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, MBBS के लिए भी और BDS के लिए भी। जो फेल है वो अप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी यही सिग्निफिकेंस है। अगर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और इसकी मेरिट गिरती है तो ये तब तक गिर सकती है जब तक के पास स्टूडेंट्स ख़त्म ना हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पास स्टूडेंट जो है उसको एडमिशन मिलेगा। मैं सबको पता भी यही होगा, बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, पासिंग का यही सिग्निफिकेंस है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर, मेरिट लिस्ट, एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट के ऊपर। ठीक है, कि वो क्या बन सकती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, साथ साथ में जो प्राइवेट अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी क्या मेरिट बन सकती हैं। ओके, बिफोर टेकिंग स्टार्ट लेट मी रिपीट अगेन कि दिस इज़ अ रफ़ आइडिया। ठीक है, इट्स जस्ट अ रफ़ आइडिया, ये 100% श्योर नहीं है। जस्ट इट विल क्लेरिफाई यूअर जोन कि आप किस जोन में फॉलो कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास है 181 से 200 तक 670 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 670 जो है यहाँ तक है। अब इसके आगे 181 से लेके 180, 179, 176, इसमें कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और आपकी मेरिट जो है कहाँ पे बन सकती है, इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स कितनी है। तो वो आप रफली तकरीबन 1350 से लेके 1400 तक, ठीक है, एंड सम टाइम 1450 तक, यहाँ इस जोन में हमारे पास टोटल कुल इतनी ही सीट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप कुल सीट से आप यही अंदाज़ा लगाएं कि 670 जो स्टूडेंट्स 181 से 200 तक हैं, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, अब इन 1300-1400 में से हमारे पास 800-900 तक जो है MBBS की सीट्स हैं। फिर सेल्फ़ फाइनेंस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के होते हैं, ठीक है, सेल्फ़ फाइनेंस की सीट्स हैं। और फिर हमारे पास BDS और BDS सेल्फ़ फाइनेंस की सीट्स हैं। ठीक है, तो कुल मिला के तकरीबन 1300-1400 बनते हैं। अब इसमें जो MBBS की एग्जैक्ट सीट्स हैं, ठीक है, MBBS के ओपन मेरिट पे, वो हमारे पास तकरीबन 900 मेरिट नंबर तक आते हैं। ठीक है, तो ये जो 670 स्टूडेंट्स हैं 181 से 200 तक, अगर इनकी नॉर्मल BFAC हम काउंट करेंगे, ठीक है, 1020 से लेके 1050 के बीच में से, तो ये हमारे पास ये 670 तो कंफर्म है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं 180, 179, 178, 176, 175। अब ये जो हमारे पास 6 नंबर्स हैं, ठीक है, इन 6 नंबर्स के साथ में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉल करेंगे। ठीक है, तकरीबन अगर इन 6 नंबर्स के हम अंदर देखेंगे तो 200 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, बल्कि रफली से 150 हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 670 से लेके 770, 800, ठीक है, तो 175 तक आपका मेरिट नंबर जो है वो तकरीबन टेस्ट के हिसाब से आएगा 800, 820 के उसमें। ठीक है, तो आई विल से कि अगर आपकी अच्छी FAC है, अगर आपकी अच्छी खासी FAC है, तो 175 की ऊपर जो है आप MBBS ओपन मेरिट सीट्स के लिए compete कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ तो मैंने बिल्कुल कंफर्म बताया, बाकी मैंने compete का बता दिया। अब इसमें मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे, होना तो ये चाहिए कि मैं कहूँ कि ये कंफर्म है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बट इसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया है। ठीक है, और वो है KPK से, तो वह स्टूडेंट्स भी इन मतलब KPK के अंदर जो है अप्लाई करेंगे।
ठीक है, क्योंकि उस टेस्ट के बेस पे भी केपीके में ही अप्लाई होती है। और उस टेस्ट के हमारे पास क्या स्टेटिस्टिक्स आते हैं, कितने स्टूडेंट्स जो है वो सरपास करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स भी चूँकि एंटर करेंगे इस मेरिट के अंदर, तो इसी वजह से मैंने बता दिया कि 175 प्लस स्टूडेंट जो है वो कम्पीट करेंगे, ठीक है। और 178, 179, 180 ये जो 3 नंबर है इसमें मतलब ये तकरीबन कंफर्म जोन में आ रहे हैं। बट जो बाकी मैंने बता दिया 175, 176, 177, तो ये हमारे पास कंपटीशन जोन के अंदर है। ओपन एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम इसी तरह अगर हम सेल्फ़ की बात करें, ठीक है, और ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनकी एफएसी अच्छी खासी है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर 180 आपने ली है यहाँ टेस्ट के अंदर और आपकी उधर एफएसी 900 है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। 1020 से लेकर 1050 तक कम से कम आपकी एफएसी होनी चाहिए। ओके, तो अब हम आते हैं 170 से ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 171, 72, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कितने हो सकते हैं हमारे पास। तो अगर आप स्टेटिस्टिक्स के अंदर देखेंगे तो 161 से लेके 180 तक हमारे पास तकरीबन 5000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 4.925 हैं एक्चुअल में, देखिए 4925 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर हम 170 से हम 180 के अंदर देखेंगे तो 5000 में कम से कम 2000 स्टूडेंट्स, 1500 स्टूडेंट्स तो होंगे ही, ठीक है। तो अगर यही स्टूडेंट्स जो है हम ऐड करेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा तकरीबन रश उसके अंदर बनता है, ठीक है। बट हम रफली अगर हम हिसाब लगाएं, ठीक है, 170 से 180 के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा नंबर्स आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 171 से लेके 175 तक देखते हैं तो कम से कम इसमें हमारे पास 700-800 स्टूडेंट्स इजीली इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो 171 से लेके 175 तक स्टूडेंट्स जो हैं अगर उनकी अच्छी खासी ज़बरदस्त एफएसी हों तो वो स्टूडेंट्स उसके बेस पर बीडीएस ओपन के लिए या एमबीबीएस सेल्फ़ के लिए, ठीक है, और बीडीएस सेल्फ़ के लिए इस जोन में फॉल कर रहे हैं। अब अगर आपके मार्क्स जो है वो 170 से कम है तो आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। कहने का मतलब यही हुआ कि वो स्टूडेंट जिनके 170 से ऊपर हैं वो किसी न किसी लिहाज से कंपटीशन के अंदर हैं, ठीक है। और जो 171 से 175 तक अगर उनकी अच्छी खासी एफएसी है तो वो सिर्फ मतलब वो कम्पीट कर रहे हैं फॉर सेल्फ़, ठीक है, इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नॉट इन प्राइवेट, ठीक है। अब यही पे ट्विस्ट हो सकती है मेरिट के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे से हमारे पास वहाँ से भी स्टूडेंट्स आएंगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगर वहाँ से स्टूडेंट्स एंटर करेंगे तो फिर इट्स लाइक नो वन कैन से कि कितने स्टूडेंट्स एंटर करेंगे मेरिट के अंदर फॉल करेंगे। इसी वजह से ये जो डाउट्स हैं वो वहाँ से क्रिएट हो रही हैं। बट आई कैन से कि हमारे पास ये जो 670 स्टूडेंट्स हैं और इनके पीछे अगर हम आए 180, 179, 178 एंड लाइक 177 इस जोन तक, तो ये स्टूडेंट्स जो है दे आर इन सेफ़ पोजीशन। और बाकी जो 171 से 177 तक है दे आर कम्पीटिंग, ठीक है। स्पेसिफिकली जो 171 से 175 तक है इट्स अ वेरी डेंजरस जोन, इट्स लाइक अ बॉर्डर लाइन, और 175 दे आर फार बेटर। लेट मी क्लेरिफाई अगेन कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट 100% श्योर क्योंकि आपके एफएसी मार्क्स कितनी है, कितने स्टूडेंट्स दूसरे टेस्ट से इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर इनटू अकाउंट लेंगे तो चेंजेस में बी पॉसिबल। थैंक यू।